अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं मिजाज आले बखैर होंगे। आज हम मोहब्बत का काला अमल लेकर के हाजिर हुए हैं। ये अमल महबूब की नींद उड़ा के रख देगा, सिर्फ आपके बारे में ही सोचता रहेगा। ये अमल मुझसे काफ़ी लोगों ने फरमाइश की कि आप ये अमल पेश करें। मैं डरता हूँ कि कहीं इस अमल से कोई किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। हालांकि मेरा कोई भी अमल ऐसा नहीं होता कि जिससे किसी को नुकसान हो, लेकिन मैं इस अमल को बताने से इसलिए डर रहा हूँ कि इसकी तासीर इतनी ज़्यादा है कि इंसान के बर्दाश्त से बाहर हो सकता है अगर सही ढंग से इसे ना किया जाए तो। ये महबूब की नींद ऐसी उड़ाएगा कि उसे रातों में नींद मुश्किल से आएगी, आपके बारे में ही सोचता रहेगा, या यूं कहूँ कि उसका सोना मुश्किल हो जाएगा। वो आपकी मोहब्बत में इस कदर बेकरार होगा जैसे एक आशिक एक माशूक के लिए बेकरार रहता है। उसे रातों में नींद नहीं आती है। जो इश्क करते हैं उन्हें रातों की नींदें उनकी हराम हो जाती हैं, तो ये महबूब की नींद हराम कर देगा। यानी कि महबूब आपकी मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो जाएगा कि जब तक आपसे मुलाकात नहीं कर लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। चूँकि ये अमलियात है और ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। इसका मिसयूज़ गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आइए जान लेते हैं कि ये काला अमल कैसे किया जाएगा। मोहब्बत के सिलसिले से ये अमल, महबूब की नींद उड़ाने वाला अमल कैसे किया जाएगा, तो इसको गौर से सुनिएगा। कोई एक बात भी रह गई ना तो आप दौड़ते फिरिएगा मेरे पीछे फिर कि जनाब इसकी कार्ड क्या होगी, किस तरीके से इसे किया जाए, किस तरीके से इसे सही किया जाए, मामला ख़राब हो गया है, मामला हाथ से निकल गया है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसे करना चाह रहे हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा। इसमें एक एक चीज़ जो बताऊंगा मैं जल्दी नहीं बताता, लेकिन आज मैं आपको बताने लगा हूँ तो इसको गौर से देखिएगा। इसको सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको एक सादा कागज़ लेना है जिसपे कोई लिखावट पहले से ना मौजूद हो, कोई कलर कोई रोशनाई ना हो, बिल्कुल कोरा कागज़ हो, उससे पहले उस चीज़ का इस्तेमाल ना किया गया हो, उस कागज़ का इस्तेमाल ना किया गया है। और उसके बाद में आपको एक ब्लैक कलर की काले कलम की रोशनाई काले रोशनाई वाले कलम ले लेना है, कोई मार्कर स्केच ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है आपको, जो ब्लैक हो काला हो ऐसा कोई कलम ले लेना है आपको। उसके बाद में आपको ये नक्श तैयार करना है इस तरीके से, इस तरीके से। फिर ये बीच में, ये जो बीच में आप देख रहे हैं एक डॉट बना हुआ है बड़ा सा, इसी तरीके से आपको गोल दायरा बनाना है पूरा ब्लैक करके, कहीं पे भी सफ़ेदी नज़र नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में आपको ये लिखना है 3 4 2। फिर आपको ये लिखना है ये, फिर ये काफ लिखा हुआ है, ये आयन लिखा हुआ है, इस तरीके से लिख लेना है। लिख लेने के बाद में आपको यहाँ पे आपको मतलूब का नाम लिखना है, जिसको तलब करना है, महबूब का नाम लिखना है, जिसे आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, उसका नाम। और अगर लड़का है तो बिन लगाएं, बिन लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख लें। लड़की है तो बिनते लिखें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिखें। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस तावीज़ के नीचे अपने महबूब का नाम लिखना है। जो आपका महबूब है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, अपने महबूब का नाम लिखना है। याद रहे ये मोहब्बत का काला अमल है। इसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी भी मज़हब व मिल्लत का मानने वाला इंसान कर सकता है, इसमें ईमान का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे नाम लिखें, नाम लिखने के बाद में इस तावीज़ को फोल्ड कर लें पूरा, जैसे तावीज़ बनाया जाता है उस तरीके से मोड़ लें, फोल्ड कर लें। फोल्ड करके इसके ऊपर, तावीज़ के ऊपर काला धागा लपेटना है आपको। इतना धागा लपेटना है कि पूरी तरीके से तावीज़ धागे में छुप जाए। जब तावीज़ धागे में छुप जाए तो ये तावीज़ अपने पास रख लेना है। जब रात में आप सोने जाएं तो इसको अपने सर के नीचे रख लें। सर के नीचे रखने से मुराद
अगर आप तकिया लगाते हैं तो तकिए के नीचे रख लें, तकिया नहीं लगाते, कोई चीज़ रखते हैं सर के नीचे, तो पहले जो चीज़ रखते हैं उसको रखें, उसके बाद में सबसे नीचे ताबीज़ रख दें। मसलन अगर आप तकिया नहीं लगाते तो बिस्तर होगा आपके पास, तो बिस्तर के नीचे इसको, जहाँ आपका सर है रहता है, बिल्कुल सर के नीचे रखना ज़रूरी नहीं है, सिरहाने बोलते हैं, यानी सिरहाने रखना है इस ताबीज़ को। आप जहाँ सो इस तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे आपको सर की तरफ रख के सो जाना है। आप सोना चाहें सो जाएं, जगना चाहें जगें, सो जाएं या जगें कोई मसला नहीं है, लेकिन जिसका नाम इसके नीचे लिखा होगा वो आपकी मोहब्बत में रात भर जगेगा, आपके बगैर उसे नींद नहीं आएगी। और सुबह होते ही अगर उसके पास आपका नंबर होगा तो फ़ोन करके बात करेगा, करीब होगा तो मुलाकात करेगा, अगर एकदम करीब होगा तो उसी वक्त, अगर मुमकिन हुआ तो उसी वक्त वो आपके बारे में सोचता हुआ आपके पास आएगा। और याद रहे, ये सुबह होते ही आपको उठा के अपने पास रख लेना है, आपका महबूब आपके पास में आएगा, लेकिन वो इतना बेचैन हो उठेगा कि वो हमेशा आपके साथ में रहने की ही सोचेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी बेचैनी ख़त्म हो जाए, यानी कि उसकी मोहब्बत उसके दिल में थोड़ा सा कम हो जाए और आपके लिए एकदम से बेचैन और बेकरार ना रहे, उसकी मोहब्बत उसके दिल में थोड़ा सा कम हो जाए, तो फिर ये तावीज़ आपको जलाना है। जला करके इसकी थोड़ी सी राख किसी खिलाने वाली चीज़ में मिला के आपको महबूब को खिला देना है, उसके दिल से बेचैनी कम हो जाएगी, बेकरारी कम हो जाएगी, यानी कि मोहब्बत में जो होने वाली बेकरारी कम हो जाएगी। हद से ज़्यादा होगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगी, लिमिट में रहेगी, यानी कि आपका काम बन जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपका मकसद पूरा होगा। आप निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो शादी के लिए राज़ी हो जाएगा या शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, या आप दोस्ती करना चाहते हैं तो दोस्ती करने को तैयार हो जाएगा। जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपकी मंशा है इसके पीछे, वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन गलत इस्तेमाल ना करें। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। महबूब को इसकी राख खिला दे थोड़ा सा, बाकी राख को समंदर, तालाब, नहर जहाँ पे भी हो वहाँ पे फेंक सकते हैं, या अगर समंदर, तालाब, नहर नहीं मिलता तो ज़मीन में मिट्टी में दबा दें, या अगर ये भी मैसर नहीं है तो फिर आप घर के या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे इसकी बेअदबी ना हो, किसी कोने में, किसी गोशे में आपको डाल देना है इस राख को। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जिसके लिए आप करेंगे वो आपकी मोहब्बत में बेचैन और बेकरार हो उठेगा, आपसे शादी करने को तैयार हो जाएगा। और कोई मसला हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।